हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज हम पार्ट 2 नंबर बात करेंगे और वो है आपका रीजनिंग में पार्ट 2 में बात करेंगे हम लोग क्या, तो बात करेंगे कि कब दोनों सुइयां समपाती होती हैं, एक दूसरे से मिलेगी, एक दूसरे को काटेगी या फिर एक दूसरे के ऊपर होगी, और या तो फिर क्या 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर आता है तो उसका मतलब एक ही होता है कि वो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब आती है, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री का एंगल। यानी कि ये भी सुई एक हो गई और इसी के ठीक ऊपर एक सुई आ जाए तो ये दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समपाती हो जाती हैं। क्या होती हैं, समपाती। या एक दूसरे से मिलेगी या फिर एक दूसरे को काटेगी या एक दूसरे के ऊपर होगी या फिर 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं जो पीछे आपको बताए थे। हमने कहा था कि अगर 5:20 हो रहा है तो आप बता सकते हो कि इसके बीच मिनट और घंटे के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने कहा था कि 5 है तो ये 5 पर रहेगा ही, लेकिन 20 की भी बात करते हैं तो अगर 5 से इसको भाग करें तो किस पर आएगा, 4 पे। तो हमने कहा कि सर इसका डिफरेंस ले लीजिए आप, तो कहेंगे सर डिफरेंस तो 1 का होगा यहाँ पे। अब इस 1 को हम सीधा किससे गुणा करेंगे, 1 को किससे गुणा करेंगे सर, 30 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 30 से। और जो प्लस में आ रहा है तो प्लस करेंगे और डायरेक्ट मिनट का आधा जोड़ दो, क्या हो जाएगा, तो सर मिनट का आधा 20 का आधा कितना होगा, 10। यानी कि 30 सेकंड 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो प्लस करके आधा करोगे तो आंसर आ जाएगा। यदि यही चीज अगर हम कह दें कि 7:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो फिर वही चीज़ें 7 तो 7 पर रहेगी ही। 40 की बात करते हैं तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 8 पर होगी। तो 7 और 8 के बीच का अंतर देखिए तो कहेंगे कि सर ये तो अंतर माइनस में आ रहा है। तो भाई माइनस में आ रहा है, कितने का माइनस में आ रहा है, 1 का। तो हमें तो हमेशा 30 से गुणा करना ही है, 30 से गुणा करना ही है। माइनस आ रहा है तो माइनस करके मिनट का आधा घटा दो, यू हैव राइट आंसर। 40 का आधा 20 घटा दो यार, कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये अंदाजे आप बता सकते हैं। जैसे हमने कहा 5 बजकर यहाँ पे या 3 बजकर यहाँ पे हमने 40 मिनट कहा। अब बताओ क्या होगा, कहेंगे सर ये 3 पर होगा, ये 8 पर होगा, इसका अंतर 3 होगा। तो माइनस में आया है तो 30 गुणे 3 कर देंगे और माइनस, और मिनट का आधा घटा देंगे। 40 का आधा कितना होता है, 20, यानी तितली का 90 में से 20 घटा दो, डायरेक्ट योर हैव टू आंसर कितना, 70 आंसर। यानी कि आप इसको मुजबानी बता सकते हो। जैसे हमने कहा 5 बजकर यहाँ पे 25 मिनट हो रहा है, तो सर ये 5 पर रहेगा ही, ये भी 5 पर रहेगा भी, ठीक है। तो इसका अंतर सर 0 अंतर आ गया, बस 0 अंतर आ गया। तो भाई 30 का 0 में गुणा करोगे तो खत्म हो जाएगा 0। तो सीधा इसका आधा कर दो ना भाई, इसका क्या कर दो, आधा कर दो। 25 का आधा कितना होगा, कहेंगे सर 12.5 होगा। बस हो गया आपका आंसर। क्या तामझाम करने की जरूरत है, नहीं। लेकिन एक चीज आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, वो डाउट क्या आ रहा होगा, चलिए अब देखिए वो डाउट क्या आ रहा होगा। डाउट ये आ रहा होगा कि सर आपने इतना चीज़ें ये बता दिया लेकिन आपने एक चीज़ नहीं बताई, और क्या सर, अगर 3 बजकर अगर 27 मिनट आए तो क्या करेंगे। भाई गाड़ी तो लड़ जाएगी, अब यहाँ पे लड़ने नहीं देंगे, छुटकारा मिलेगा उससे भी। चलो तो 3 पर रहेगा, ये बिल्कुल रहेगा सर। ये 27 किस पर रहेगा, तो 27 को अब तो हम लोग क्या इस 27 को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भाई साहब, 25 + 2 लिख सकते हो कि नहीं, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बस हो गया आपका। अच्छा बताइए 3:25 तो 5:25 हो रहा है, 3 बजकर, तो ये 5 पर होगा। 25 मिनट वाला कहाँ पे होगा, 5 पर होगा। इनके बीच का अंतर कितना है, तो कहेंगे सर -2 है। इसका मतलब है कि -2 में किससे गुणा करेंगे, 30 का, इसको माइनस घटाओ, 30 का गुणा करेंगे। अब ये जो मिनट था ना, इसका आधा क्या कर देंगे, इसमें से घटाएंगे। पहले इसका आधा घटाएंगे, ठीक है। इसका आधा घटाओगे तो कितना होगा, तो सर 25 का आधा होता है 12.5, 12.5, यानी कि 30 दूना के 60, 60 में से 12.5 जब घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 12 में 3 घटाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा
12 13 घटाओ तो 13 7 20 और 40 यानी कि 47 दशमलव कितना आ जाएगा 5। तो जो 47.5 आया है ये आपका अभी राइट आंसर नहीं होगा भाई, क्योंकि 2 मिनट अलग से बच रहा है। और आपको पता है कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का जो अंतर होता है वो 5.5 घंटे का 5.5 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 5.5 मिनट का। तो फिर इस 2 का 5.5 में हम लोग क्या करेंगे? गुणा। तो 2 5 10 का 1, 2 5 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। अब प्लस करके 11 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? या राइट आंसर कितना आ जाएगा? 58.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कब? जब 3:27 होगा तब। क्या चीज़ें समझ में आई है? नहीं समझ में आई है तो फिर एक बार आपको बताते हैं दोबारा, ठीक है? जरा इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर एक बार देखते हैं इसको हम लोग। हमें कैलेंडर को पढ़ना है, क्लॉक को पढ़ना है हमें, तो हम इसको अच्छे से क्यों ना पढ़ें? हमारा एक भी प्रश्न इस क्लॉक से बाहर नहीं जाना चाहिए और जाएगा भी नहीं, ये पूरा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको। तो चलिए, हमने कहा कि 5:30 पर, 30 नहीं, क्या ले लेते हैं? 33 ले लेते हैं। 5:33 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आपको पता है कि सर इस 5:33 को हम लिख सकते हैं 5:30 प्लस 3 मिनट। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 5 वाली 5 पर रहेगी सर, ठीक है। 30 वाली भी किस पर रहेगी? तो 5 6 30 6 पर रहेगी। इन दोनों के मध्य का अंतर कितने का आ रहा है सर? माइनस में आ रहा है। और कितना का है? 1 का है। तो इस 1 में हम बताए थे कि 30 से गुणा करो, कितना आ गया? तो सर 30 आ गया। और फिर माइनस में आ रहा है तो मिनट का इसका आधा करके घटा दो तो 15 हो जाएगा। 15 घटा दिए तो सर 15 आ गया। बिल्कुल सही। लेकिन ये बेचारा लास्ट में 3 तो आपको फंसा रहा है ना यहाँ पे। क्यों फंसाएगा यार? हमको पता है कि 5.5 मिनट का अंतर होता है दोनों सुइयों के मध्य। तो 5.5 से गुणा करके जोड़ दो ना भाई साहब इसमें। हमने तो आधा पहले से घटा दिया है ना, तो इसको ले जाकर जोड़ दो इसमें करके गुणा। तो सर कहेंगे कि 3, इसमें 3 से गुणा कर देंगे हम लोग, जो 3 बचा है एक्स्ट्रा। तो 3 5 15 का 5, 3 5 15 और 2 कितना? 15 कितना हो जाएगा? 16। यानी कि 16.5 आप इसमें क्या कर दो? 15 में जोड़ दो। तो 15 में 16.5 जोड़ेंगे तो 15 16 कितना होता है भाई? 31। और 0.5 है तो 0.5। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई? कैसे राइट आंसर होगा आपका? आपको आ जाएगा अब, मुझे आशा है, पूरा विश्वास भी है कि आ जाएगा आपको। एक चीज़ और कि जब मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच का अधिकतम कोण कब होता है? तो याद रखिएगा वो 6 बजे होता है। कब बजे होता है? 6 बजे। जब 6 बजता है तो तुरंत उनके बीच का जो कोण होता है हमारा, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी इसका मान 180 से अगर अधिक होता है तो हमें 360 में से उसको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोण का मान 180 से क्या हो? अधिक हो, तो उसे 360 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। अब जैसे देखते हैं इस पे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे मान के चलिए आ गया आपका 3:55। कितना मिनट आ गया? 3:55 आ गया। तो 3 वाला तो 3 पर रहेगा, बिल्कुल सही 3 पर रहेगा। 55 मिनट की बात करते हैं तो सर 11 पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जब इनका अंतर लेते हैं तो कितना का आता है? तो सर माइनस का किस में आएगा? 11 में से 3 जाएगा, 8 का अंतर आ रहा है। तो हमने कहा कि जो अंतर आ रहा है गुणा करो 30 से ना भाई, तो आतरी का 24 सर 240 हो गया, बिल्कुल सही। फिर क्या कहे थे कि जब अंतर माइनस में आ रहा है तो मिनट का आधा क्या कर दो? घटा दो। तो घटा दो, 55 का आधा कितना होगा? 27.5 होगा ना? बिल्कुल। तो 27.5 क्या कर दो भाई साहब? घटा दो। तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 2। ये रहा आपका। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये 180 से अधिक है भाई, 180 से क्या है? अधिक है, ठीक है। तो हमने कहा कि जब एंगल 180 से अधिक आ जाए तो आप 360 में से क्या करोगे भाई साहब? माइनस करोगे। क्या करोगे?
माइनस, तो 212.5 को माइनस करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारा मान, हमारा अधिकतम कोण 180 होता है 6 बजे, उससे अधिक अगर आता है तो डायरेक्ट 360 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हम लोग, जो 180 से अधिक मान आया होगा। तो घटाओ भाई साहब, तो 5 में से 5 जाएगा, 5 घटाने आता है ना, बिल्कुल तो आना भी चाहिए। यहाँ पे बचा क्या आपका 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 जगह कितना बचेगा 4, और यहाँ पे बचा आपका 3, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1। तो आपका राइट आंसर कितना होगा 147.5 आपका राइट आंसर। तो बात करते हैं कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, अब संपाति कब होगी, एक दूसरे से मिलेगी कब, या एक दूसरे को काटेगी, या एक दूसरे के ऊपर कब होगी, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। ठीक है, तो इसके बारे में अब बात करते हैं। तो हमारा तो चीज़ें आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गई है ना, मुझे आशा होगा, पूरा विश्वास भी है कि आपको चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे कि हमें अगर निकालना है कि कब संपाति होगी, या कब 0 डिग्री का एंगल बनेगी, या कब एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, इसके बारे में तो अगर हम कह दें कि 3:15 पर कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, या इससे थोड़ा सा पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा इसको कि 0 डिग्री जो है ये 12 घंटे में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाति होती है, कितनी बार होती है, तो याद रखिएगा 11 बार होती हैं। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितने बार संपाति होती हैं, 11 बार होती हैं। अगर 24 घंटे में पूछ लिया जाए, और 24 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन। 24 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, एक दिन होता है। इतना तो समझ में सबको आता है भैया। तो जब 12 का दुगुना 24 हो गया, तो बताइए 12 का ही 11 का दुगुना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 22 हो जाएगा। यानी कि 22 बार क्या होगी, बजेगी। कब नहीं बजती हैं, तो याद रखिएगा 11 से 12 बजे के मध्य जो होता है, दोनों सुइयां एक दूसरे के से ऊपर नहीं होती है, यानी कि एक दूसरे के संपाति नहीं होती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि यदि दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाति होती है, तो बताइए तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी, एक दूसरे के संपाति होगी, तो 11 बार होगी। 24 घंटे में कितनी बार संपाति होगी, तो 22 बार होगी। ठीक है, कब नहीं बनाएगी, तो 11 से 12 बजे के मध्य जो होता है, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर यानी संपाति नहीं होती हैं। अब बात करते हैं 3:15 पर दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 3:15 नहीं, सॉरी, 3 से 4 बजे के मध्य। कितना, 3 से 4 सॉरी दोस्तों, 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच जो है, दोनों सुइयां कब एक दूसरे के क्या होंगी संपाति होंगी। किसका बोल रहा है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि ऊपर वाले में से कोई भी अगर पूछ देता है तो आप निकालोगे कैसे। तो आपको क्लियर पता है कि सर 3 तो बजेगा ही बजेगा, 3 तो बजेगा ही बजेगा, लेकिन बात करते हैं कि इनके बीच पता करना है कि कब दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको पता है कि 12 से ये घड़ियां जो आती है, ये कितने डिग्री पर आती है। अगर बात करते हैं कितना मिनट होता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो कहेंगे सर 15 मिनट होता है। बिल्कुल 15 मिनट होता है, सही है। दूसरा चीज, अब क्या करना है कि 15 में 11 से डिवाइड करना है विदाउट फार्मूला। भाई मैंने लिखा भी है कि विदाउट पेन एंड कॉपी। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग है भैया, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम कितना हो जाएगा 11। मैंने भाग ऐसा करना है कि इससे अधिक ना हो, भले कम हो जाए। ठीक है, तो पूरा पूरा जा रहा है 11 बार भाग, समझ रहे हैं ना, शेष बचा उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसे ले जाकर इसको उठाकर इसमें जोड़ दो, तो कहेंगे सर जब जोड़ेंगे तो 3 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, तो सर 3 बजकर जो है 16 मिनट होगा। कितना मिनट, 16 मिनट। बस आपका आंसर अब आ गया। 6 में क्या जोड़ोगे कि 10 होगा, 4 नीचे क्या रख दोगे उठाकर, जो 11 है 11। बस यही आपका क्या है, राइट आंसर है। आपको शक लगा होगा, क्या बात है सर जी, ये तो जादू हो गया यहाँ पे। हमने तो कुल फार्मूला बताया है, बहुत लोग कुछ और बताए हैं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अरे तो हम है ना,
ये रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग को हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस को लेकर चलना है, रटना हमें कुछ भी नहीं है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो आपका, ठीक है। तो ये होगा 31, यानी 31 बोल रहे हैं, सॉरी 3:16 4/11 सेकेंड में ये पूरी जो है घड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा प्रश्न में बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न देखो, अगर 5 से 6 बजे के बीच पूछे, सर 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयाँ जो होती हैं एक दूसरे से समपाती कब होती हैं या 0 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं, वही काम करना है भाई। क्या सर 12 से ये 5 पर जाते समय कितना मिनट होगा? तो सर 25 मिनट होगा। तो इसका मतलब है कि 5:25 होगा ही होगा। इस 25 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? तो 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो सर पूरा भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। जो शेष बचा हो बिला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बिला जाएगा, ये भाषा है हमारी, बिला जाएगा। हाँ, 5:25। अब इस 2 को क्या करेंगे सर? तो इस बेचारे 2 को काहे से छोड़ोगे, ले जाकर इसको इसमें जोड़ोगे तो 5 कितना मिनट हो जाएगा? 27 मिनट हो जाएगा। अब साथ में क्या जोड़ोगे कि 10 होगा, 3 बट्टे में क्या रखोगे? जो भाग किए हो रखेंगे 11। यू हैव द राइट आंसर। आ गया आंसर भाई आपका। बताइए क्या इसमें 0 डिग्री वाले में कहीं दिक्कत है आपको? कहेंगे कि हाँ सर जी है। एक बार और बताइए ना। चलिए एक बार का 1000 बार बताएंगे हम, ठीक है। हमने कहा, आपने सुना, पता ना क्या सुना। देखिए 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 बजे के मध्य लिख देते हैं, बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के 7 से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे से कितने बजे समपाती होंगी, ठीक है। कितने बजे क्या होंगी भाई साहब? समपाती होंगी। ये आपका प्रश्न है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो 7 से 8 बजे के मध्य वही काम, क्या काम सर? 7 लिखिए, बिल्कुल 7 लिख दिया हमने। फिर कहेंगे सर 12 से 7 पर जाने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा? तो सर 12 से 7 पर जाने के लिए 7×5 = 35 मिनट जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब इस 35 को क्या करेंगे सर? इस 35 को हम 11 से भाग करेंगे, 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इस 3 को लाकर इसमें जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, छोड़ नहीं देंगे, जोड़ देंगे। तो 35 और 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो सर 7:38 हो जाएगा। इस 38 में क्या जोड़ोगे कि 10 हो जाएगा? सर 2 जोड़ेंगे और जो 11 से भाग किए थे ना, इसी 11 बेचारे को लाकर यहाँ पे क्या कर दोगे? रख दोगे। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आई चीज़ें? मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मुझे नहीं लगता होगा कि शायद आपने ऐसा कहीं किसी से पढ़ा होगा, लेकिन आप जो है हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जो है हमसे पढ़ रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे, हम आगे लेकर भी चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए